प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे हैं और आप आशीषित हैं प्रियो। वचन में जैसा लिखा गया है, हम मिट नहीं गए, ये उस परमेश्वर की महाकरुणा का फल है प्रियो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उस परमेश्वर के लिए कि उसने हमें जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। और वो जब हमें जिंदा रखा है प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ एक योजना ज़रूर है हमारे जीवन के प्रति एक बहुत बड़ा पर्पस है, एक योजना है प्रियो। और वो योजना वो परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर पूरा करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रियो, मार्कुस 9:23 में यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करते हैं उनके लिए सब चीज़ संभव है। मेकिंग ऑल थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहता हूँ प्रियो, जो विषय को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, हियर हिज वॉइस। हम सब जानते हैं प्रियो, हियर हिज वॉइस, है ना? उसके शब्द को सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि हमें बहुत सारे जगहों से, बहुत सारे लोगों से, जानवरों से, लोगों से, बहुत सारे लोगों का हमें शब्द सुनाई देता है प्रियो। लोगों में ही देख लीजिए ना, फीमेल का अलग शब्द है, मेल का अलग शब्द है, बच्चे का अलग शब्द है, वृद्ध लोगों का अलग शब्द है प्रियो, जानवरों का अलग अलग शब्द है प्रियो। हमारे परमेश्वर का भी एक शब्द है प्रियो, जो मधु से भी मीठा है प्रियो। आमेन। मैं आज जो विषय आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ और लेना चाहता हूँ, हम निकालेंगे अपने अपने बाइबलों को प्रियो, और हम देखेंगे जल्दी से, है ना, जल्दी से हम देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 15। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है प्रियो, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपने शब्द से आप सबों के जीवन में एक नया जीवन देता है प्रियो, अपने शब्द से। यदि आज तुम उसके शब्द सुनो प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ बाइबल में हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का शब्द सुनते थे। अगर शब्द सुनने वाली बातें आ रही हैं प्रियो, आपको मालूम है यहाँ ऐसा क्यों लिखा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनते तो अपने मनों को कठोर ना करो। इसका मतलब आपको मालूम है प्रियो, लोग शब्द तो सुनते हैं, है ना, लेकिन मन को कठोर कर देते हैं, हृदय को कठोर कर देते हैं प्रियो। कहने का मतलब ये है प्रियो, यहाँ इसलिए लिखा गया है कि जैसे वचन में लिखा जाता है प्रियो, जो व्यक्ति चट्टान में घर बनाया था वो क्या किया, वचन को सुनता था और मानता था प्रियो। रोमियो, है ना, रोमियो की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 10:17 में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। आज आपको मसीह का वचन सुनना बेहद जरूरी है प्रियो, क्योंकि उसमें जीवन है, वो आपको बनाता है, वो आपको बढ़ाता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शब्द सुनने वाली बातें जब आ रही है प्रियो, आप शब्द, है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सुन सकते हैं, मतलब सीधे तौर से और किसी के मध्यस्थ के तौर से प्रियो। इसके वचन में लिखा गया है प्रियो, पहला तीमुथी में अगर आप पढ़ेंगे वहाँ लिखा जाता है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक विचवाई है, जो कि यीशु मसीह है। इसलिए हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हाँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। किसके सम्मुख? पिता के सम्मुख प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरह से हम उसके शब्दों को सुन सकते हैं। डायरेक्टली अगर हम सुनना चाहें प्रियो, हम बाइबल में देखने पाते कई लोग सीधे तौर से परमेश्वर की बातों को सुने। उसमें से था मूसा, उसमें से था आदम, उसमें से था नूह, उसमें से था साउल, जो बाद में पौल बना, है ना। और उसके बाद इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो वो इजरायली लोग थे, जिसे मूसा मिस्र से छुड़ा कर ले रहा था प्रियो। वो इजरायली लोग इनडायरेक्टली बात, परमेश्वर की बात किससे? मूसा से सुन रहे थे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मैं आऊँगा बहुत जल्दी, मैं आपको बताऊँगा कुछ बातों को, आप ज़रूर इन बातों को सुनिए और आशीषित होइए प्रियो, इन वचनों को सुनिए और आशीषित होइए प्रियो। आपको मालूम है डायरेक्टली हम सुन सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हम सुन सकते हैं प्रियो। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, ये जो बातें आप हैं, अभी आप जो सुन रहे हैं प्रियो, ये परमेश्वर की बातें आप सुन रहे हैं। ये परमेश्वर हमसे बात किया और हम आपको इन बातों को लेकर जा रहे हैं प्रियो। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। बाइबल में हम देखते प्रियो, आदम उसका शब्द सुन रहा था। आदम जब उसका शब्द सुन रहा था प्रियो, उसको उस समय मीठा लग रहा था। आपको मालूम है भजन संहिता में लिखा गया है 119 का 103 में लिखा जाता है कि तेरा वचन मुझको कैसा मीठा लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। आमेन, आमेन। मधु से भी मीठा है उसका वचन प्रियो। आदम को परमेश्वर का वचन, है ना, आदम की वाटिका में क्या, जब उस परमेश्वर का वचन कैसा लग रहा था, मधु जैसा मीठा लग रहा था। इसलिए हर बार वो मिलने चले आ रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे प्रियो। लेकिन जब पाप किया उसने, क्या हुआ? उस समय भी परमेश्वर का सब चेंज नहीं हुआ है, वही शब्द था, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, आदम के अंदर अभी क्या आ जाता है? कड़वाहट आ जाता है प्रियो। आज क्या हुआ? शब्द तो सुना लेकिन कड़वाहट आ गया।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप ने राज्य कर लिया। आज आपको मालूम है, अगर हम उसका शब्द नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं वो पाप राज्य करता है हमारे जीवन में, पाप रूल कर रहा है। इसीलिए हम उसके शब्द को सुनकर भी अनसुनी करते हैं प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल से हम देखते हैं आदम ने उसके शब्द सुना, वो कठोर बन गया प्रियो, कठोर बन गया प्रियो। हम दूसरी बात हम जान सकते हैं, योना ने उसके शब्द को सुना, वो भी कठोर बन गया प्रियो। आपको मालूम है सैमुएल उसके शब्द को सुना प्रियो। यहाँ पर हम कुछ बातों को जानेंगे। सैमुएल उसके शब्द को सुना, परमेश्वर के शब्द को पहली बार सुनता है, दूसरी बार सुनता है, समझ में उसे नहीं आता है प्रियो। देखिए, डायरेक्ट परमेश्वर बात कर रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। तीसरी बार वो जिसके अंडर में था एली, है ना, एली के अंडर में जो था, जिसको स्पिरिचुअल पेरेंट था, स्पिरिचुअल पापा था उसका। यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एली के अंडर में जब वो था, वो जब एली के अंडर परीक्षण ले रहा था, है ना, पूरी तरह से ट्रेनिंग ले रहा था। वाह, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एली उस परमेश्वर के शब्द को सुना और बोलता है तीसरी बार, है ना, कि अभी जब परमेश्वर तुझसे बात करे तो बोल भैया मैं यहाँ हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, एली जो परमेश्वर के शब्द को सुना, एली सैमुएल जो है वो इनडायरेक्टली सुना, डायरेक्ट सुन रहा था लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए एली बोलता है, एली समझ गया डायरेक्टली पूरी तरह से, है ना, और वो उसको बताता है कि अभी तुम क्या करो, अभी तुम बोलो हाँ मैं सुन रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा प्रियो, इस बातों को समझिएगा। सैमुएल सुना, समझ नहीं आया उसे, इसलिए एली का उसने मदद किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं हम वचन समझ नहीं पा रहे, हम उसके शब्द को सुन नहीं पा रहे। या जरूर, इसका मतलब आपको एक बाइबल बेस्ड चर्च की बेहद जरूरी है प्रियो, जहाँ बाइबल को समझाया जाता है आत्मिक तौर से। आज आपको उन पासवानों की जरूरत है, आज आपको लीडर्स की जरूरत है, आज आपको उन परमेश्वर के दासों की जरूरत है जो वचन की बातों को गहराई, प्रकाशन को जान पाते हैं, सुन पाते हैं और उनको आपके सामने रख पाएंगे प्रियो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो, और एक बातें हम देख सकते हैं इनडायरेक्टली सुनने वाली बातें। आपको मालूम है, इस्राएली लोग इनडायरेक्टली सुन रहे थे। किससे? इस मूसा से परमेश्वर बात कर रहा था और मूसा इस्राएली लोगों को बता रहा था, और उन्होंने अपने मनो हृदय को कठोर कर दिया प्रियो। इसलिए कई हजार लाखों लोग मर गए प्रियो, कई लोग मर गए। इस्राएली लोग जो इस्राएल मिस्र से छुड़ा के लाए गए थे, है ना, मूसा छुड़ा के लेकर आया था, जो परमेश्वर ने कहा मूसा को जा छुड़ा के लेकर आया, वही लोग मर गए। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय को कठोर कर दिए प्रियो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज आप उसके वचन को सुनते हैं, अपने हृदय को कठोर मत कीजिएगा, जस्ट रिसीव इट, एक्सेप्ट कर लीजिए प्रियो। आपको मालूम है, प्रेरित के पुस्तकों में हम पढ़ सकते हैं प्रियो, वहां फिलिपुस और पूस देश के अधिकारी, उस खोजा के बारे में हम जान सकते प्रियो। खोजा यरूशलेम मंदिर से आ रहा था और बाइबल और रास्ते में वो क्या पढ़ रहा था? यशायाह, है ना, यशायाह की पुस्तक वो पढ़ रहा था प्रियो। और फिलिपुस जब वहां पहुंचता है, वो पूछता है क्या तुझे समझ में आ रही है, तू जो पढ़ रहा है? फिलिपुस कहता है, क्या कह रहा है वो देखिए, वहां लिखा जाता है, उसने कहा 31 पद में, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? ये मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 30 से मैं पढ़ रहा था। 31 में लिखा गया है, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, शायद ही आप वचन पढ़ रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ प्रियो, जरूरत है ना, आपके जीवन में किसी की जरूरत है जो आपके वचन को समझा पाए, वचन को समझा पाए प्रियो। इसीलिए जरूर उस परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वचन को समझाए। और जो पासवान हैं, जो पास्टर्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो एपोस्टल्स हैं, जो परमेश्वर के दास लोग हैं, और उनसे वचन को सीखिए और समझिए प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ आपके जीवन में अद्भुत और अद्भुत कार्य होंगे प्रियो। मैं परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रियो इस घड़ी समय। इसलिए वचन में लिखा गया है, अगर आज आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं, अपने मनो को कठोर मत कीजिएगा प्रियो। इसलिए आज आप उसके शब्द को सुनने पा रहे हैं। इस जो स्थिति चल रहा है, जो समय चल रहा है, इस समय में आप उसके शब्द को सुनिए प्रियो। वचन पढ़ के उसके शब्द को सुनिए, उपवास रख के उसके शब्द को सुनिए, दान देकर उसके शब्द को सुनिए, और बहुत सारी बातें हैं प्रियो जिससे आप उसके शब्द को सुन पाते हैं प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ, वचन में लिखा गया है प्रियो, है ना, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। वाह, यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं। आज अगर आप उसके भेड़ हैं प्रियो, आप उसके शब्द को सुनेंगे। इसलिए जरूर उसके शब्द को सुनिए। उसका शब्द जो है मधु से भी मीठा है प्रियो। वचन में जैसा लिखा गया है भजन संहिता 34:8 पद में कि चख के देखो यहोवा कैसा भला है। चखिए प्रियो, वो बहुत मीठा है प्रियो। मैं विश्वास करता हूं कि आज आप उसका शब्द को सुन रहे हैं प्रियो। मैं प्रार्थना करता हूं, आज जब आप उसके शब्द को सुन रहे हैं, हृदय को कठोर मत कीजिए, मन को कठोर मत कीजिए, लेकिन वचन को ग्रहण कर लीजिए प्रियो। वो अद्भुत आशीष आपके जीवन में देगा प्रियो। वो यीशु मसीह अद्भुत आशीष आपके जीवन में देगा। मैं विश्वास करता हूं इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीष किया है।
आमेन।